बीजेपी राज जंगल राज है। क्या वो समाजवादी थे जो उनके घर में घुस के गोली मारे हैं? हमें सीधा दिखता है कि अखिलेश यादव जी जनता के साथ जीते हैं, हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अगर मुझे लगता है कि सर्व समाज का बीजेपी से विश्वास उठता जा रहा है। मर्डरर जो बच्चों की हत्या कर दिया है कफ सिरप के नाम पे। हम जनता हैं, संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष ही करते जाएंगे। हम समाज की बात करते हैं, हम समाजवादी कहलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं द रेड इंक। अभी हम मौजूद हैं सपा कार्यालय में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया है, शेरो शायरी से अखिलेश यादव पर निशाना दागा और बोला है कि जितने दबंग होते हैं वो सपाइयों की तरफ से होते हैं। इस पर क्या बोलेंगे आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी के जो टॉप 10 माफिया रहे हैं और बात करते हैं कोडीन कफ सिरप को लेकर के, तो अपनी पार्टी के जो भी उसमें संलिप्त हैं कोडीन कफ सिरप में, उनका पर्दा कब फाश करेंगे? और यदि समाजवादी पार्टी उन्हें लगता है कि इस मामले में जुड़ी हुई है तो अभी तक उनका बुलडोजर चल रहा था, अब क्यों सधा हुआ है? समाजवादी पार्टी के उस पर जो भी उसमें लोग हैं संलिप्त, उनके घर पे बुलडोजर हो, कार्रवाई हो तो दिखाई पड़े। और इस तरीके के बयानबाजी करना ठीक नहीं है और ये शोभा नहीं देता उनके मुंह से। बुलडोजर कार्रवाई मांग रहे हैं आप लोग? अखिलेश यादव की तरफ से भी ऐसे बयान आते हैं कि बुलडोजर चलवाएं। फिर अगर कोई सपा का कोई भी है, हम कहते हैं जिसका भी ताल्लुक रहा है और कोडीन कफ सिरप में, तो आप भी सुन रही होंगी, अपने चैनल पे इतने लोग रूबरू होते हैं, धनंजय सिंह हो गए, तो इनका नाम क्यों नहीं ले रही पार्टी? हम भी पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, अच्छा, और भी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब अभी सारा कुछ खेल जब खुल जाएगा इसका तो नतीजे साफ हो जाएंगे। जी जी, वो तो खुलेआम मतलब कह रहे हैं ना कि इसका मतलब सपाइयों की तरफ से है। खुलेआम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं और मैं उनका एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि इसका पर्दाफाश करें और जल्द फाश करें। इसके दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और 27 के चुनाव की क्या तैयारी? 27 के चुनाव की बात तो बम्पर हम लोग लगे हुए हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार 2027 में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है और समाजवादियों में बड़ा ही उत्साह है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो लोग SIR का फार्म भरवा करके 2003 में जो ये लिस्टें मांग रहे हैं, ये पूरा हार का इनका नाकामी है और ये सरकार मुंह छिपाना चाहती है, अपनी बेईमानी को छिपाना चाहती है, इसलिए SIR का काम किया जा रहा है। और जो भाजपा ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से बना दिया, उस पर क्या बोलेंगे? अब कुर्मी समाज के भाजपा की तरफ चली जाएगी। जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और हमारी भी पार्टी में कुर्मी समाज का कोई वो नहीं है। हमारी पल्ली पटेल जी हैं विधायक जी, और कुर्मी समाज भी हमारे साथ है। ठीक है, अपना अपना विचार है, वो लोग अपना प्रदेश अध्यक्ष चुने और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 2027 के चुनाव में सब साफ दिखेगा आपको। योगी आदित्यनाथ जो हमारे CM हैं, उनकी तरफ से बयान आता है सामने कल कि जितने भी दबंग हैं वो सब सपाइयों की राज में पल रहे हैं। क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल गलत है। आज योगी सरकार अपने गिरेबार में झांक के देखे, अभय सिंह, धनंजय सिंह, जितने भी माफिया हैं सब उनसे जुड़े हुए हैं। अभी बनारस वाले वो एक और माफिया है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी उनसे, ब्रजेश सिंह, उनसे भी जुड़े हुए हैं। उनके MLC है वर्तमान में। कहाँ से पल्ला झाड़ पाएंगे योगी जी? ये बात पूरी तरह से गलत है। और अखिलेश यादव आज बोल रहे हैं कि अगर वो माफिया हैं तो हमारी पार्टी से अगर माफिया हैं तो उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, अगर हमारी पार्टी के माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा तो फिर उनके पार्टी में तो माफिया हैं। न्याय तो दोनों के लिए एक है। अगर मेरी तरफ बुलडोजर चलता है तो उनकी तरफ भी चलेगा, चलना चाहिए। इस बात की मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से। क्या कहेंगे आप? बलिया में अभी एक आयुष यादव की हत्या हुई है। स्वजातीय सभी उन्हीं की कास्ट के लोगों ने की है। उन पे तो आज तक बुलडोजर नहीं चला। उन पे योगी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उन पे योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। विपक्षी जो होता है उन पे ही बुलडोजर चलता है और किसी पे बुलडोजर नहीं चलता। बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है, कुर्मी समाज से चुना है, और तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी अब कुर्मी समाज को साधने में लगी हुई है और जितना कुर्मी समाज भाजपा के साथ चला जाए। ऐसा कुछ नहीं है। चुना उन्होंने कुछ भी नहीं है। वो तो उन्होंने बिल्कुल केंद्र की तरफ से तय था
केंद्र सरकार ने जो तय कर दिया है वो उन्होंने बिल्कुल उन्हीं का नाम रख दिया तो है। क्या कुर्मी समाज चला जाएगा भाजपा योग साथ? नहीं, सब सपा के साथ है, सपा के साथ? सब सपा के साथ। कुर्मी समाज सपा के साथ है। सपा के साथ है। 27 के नतीजे क्या होंगे? अच्छे होंगे। हम्म, अब तो रिजल्ट तो है नहीं हमारे पास कि बता दें कि क्या होगा, लेकिन अच्छे होंगे। अच्छे होंगे। और जो इस टाइम तकरारें चल रही हैं शेरो शायरी से, उस पर क्या कहेंगे? शेर और शायरी तो नहीं रहेगा तो गंदे शब्द आ जाएंगे। तो शेर और शायरी से बात करना ही अच्छी बात है, जवाब देना। हाँ। और योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगा रहे हैं सपा पे, उस पर क्या कहेंगे? भाई पार्टी एक दूसरे को आरोप ही लगा सकती है ना। उनको सत्ता मिला है काम करने के लिए, काम करके दिखाए। काम नहीं हो रहा है योगी सरकार में? हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से हो रहा है। विपक्ष के हिसाब से हो तब ना। तो क्या 27 में सरकार बदल देंगे? हम लोग तो हमारे कहने से थोड़ी ना होगा। हम वोट दे सकते हैं, जनता जिताएगी। हाँ। तो जनता ही तो हैं आप लोग। में जनता है, लेकिन पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, इसमें सच्चाई है। हम तो सपा की बात करेंगे, इससे थोड़ी ना होगा। जनता पूरी चाहेगी तब ना जीतेगी। आगे और भी लोगों से बात करते हैं। क्या मैसेज देने वाले थे आप? क्या मैसेज दे रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी शेरो शायरी में कह रहे हैं, हाँ। हम जनता हैं, संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष ही करते जाएंगे। हम समाज की बात करते हैं, हम समाजवादी कहलाएंगे। अच्छा। और दूसरी चीज, जात पात की बात न कर, न बात कर हिंदू मुसलमान की, नफरत के बीज को पनपने नहीं देगी अब ये माटी हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी और लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है। आजकल बड़ी तकरारें छिड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? हम टकरार कहेंगे, और हम तो समाजवादी पार्टी वाले में हम कभी झुकते नहीं है, ना हमने झुकना सीखा है और ना झुकेंगे। टक्कर लेंगे धुआंधार। धुआंधार टक्कर लेंगे। आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी की आप लोग दबंगों को पाल रहे हैं। वो तो झूठ बोलते हैं, उनकी आदत है झूठ बोलने की, और झूठ पे ही वो राज कर रहे हैं। अगर सत्य पर राज करें तो सामने खड़े होकर राज करें, इसमें क्या बात है। हम लोग दबते नहीं है। दूसरा नंबर ये है कि ये समाजवादी पार्टी हमारे नेताजी की नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हमारे नेताजी की नहीं, सब समाज की है। जो यूपी के युवा हैं, हमारी बहनें, माता बहनें जो सब हैं, ये पार्टी उन सब की है। पार्टी भैया की नहीं है। जो सोचे ये भाजपा वाले कि पार्टी हमारे अखिलेश यादव की है, नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव की नहीं है। ये पार्टी हमारी समाज की है। कहने का मतलब समाज पार्टी। कौन कौन आता है आपके समाज में? सभी जाति आती है, सभी धर्म आते हैं इसमें तो कोई झूठी नहीं है ना कोई सच है। जो क्लियर है कि समाजवादी पार्टी। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे? 36 बिरादरी कुछ कह रहे थे? नहीं कि सभी जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में हैं। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष एक कुर्मी समाज से चुना है, तो खबरें आ रही हैं अब कुर्मी समाज जो है वो भाजपा को जाएगा, ऐसा बीजेपी का दावा है। आप इस पे क्या कहेंगे? 10 टिकट दिया था लोकसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुर्मी समाज के लोगों को, और 7 हमारे एमपी कुर्मी समाज से हैं। आज 27 में उनको जमीन जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आदित्यनाथ ने जो कल बयान दिया है, शेरो शायरी से तकरारें चल रही हैं इस समय, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर यही कहा जाएगा कि महान भाव सरकार आपकी है, घोटाले आपकी सरकार में हो रहे हैं, जनता को धोखा आपकी सरकार में दिया जा रहा है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप निष्पक्ष जांच करवाएं और दूध का दूध, पानी का पानी करें, क्योंकि सरकार आपकी है। लेकिन उधर से तो ये बातें आ रही हैं सामने कि जितने भी दबंग होते हैं वो तो सब सपा की तरफ से होते हैं। अच्छा, अभी एक बलिया में कांड हुआ, आयुष यादव कांड, क्या वो समाजवादी थे जो उनके घर में घुस के गोली मारे हैं? भाजपा अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखती है? उन पे क्या टाइटल लगा हुआ है, सरनेम, कोई सिंह है, कोई कुछ है, तो क्या समाजवादी हैं जो आयुष यादव के घर में गोली मारे हैं घुस के? सरकार उसमें देखे ना कि गुंडे कहाँ हैं, अभी गुंडई हो कहाँ रही है। लड़कियों के साथ 3-3 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार चुप हो जा रही है, झूठे केसेस में फंसाए जा रहे हैं। मैं उसका सीधा गवाह हूँ। मुझे झूठे केस में फंसाया गया था, जिसमें सरकार से विनती की गई, भीख मांगी गई, उसके बाद जाके मुझे न्यायालय से न्याय मिला है। तो इस चीज़ का जवाब आप लोग किस तरह से देने वाले हैं? इस तरीके का आरोप आपकी पार्टी पे लग रहा है, तो आप लोग किस तरह से? अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया है कि अगर ऐसा है तो बुलडोजर चले उनके घर पर। जी बिल्कुल, बुलडोजर चलना चाहिए। जो दोषी है उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए। इनकी नीति रही है बुलडोजर चलाना, बुलडोजर चलाएं और हम उनके साथ हैं। जहाँ अन्याय हो रहा है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी
उस पर सही कार्रवाई कर रहे हैं तो हम साथ हैं, पब्लिक हैं हम तो उसके साथ रहते हैं जो जनता के लिए जीता है। हमें सीधा दिखता है कि अखिलेश यादव जी जनता के साथ जीते हैं, हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अगर बाबा जनता के लिए कुछ करें हम बाबा का भी पूजा करेंगे। तो बाबा जनता के लिए कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने बोला जा सकता है। क्या किया है? कोई भी नया काम जो समाज के लिए हुआ हो, चाहे कोई कानून हो। आज देखिए FIR कराने जाइए अब थानों में, बिना घूस लिए पुलिस FIR नहीं करती है, बल्कि झूठे FIR में आपको फंसा देती है। उसका उदाहरण मैं ही दे सकता हूँ। 112 पे फ़ोन करता है उसी को उठा लेती क्या कह रहे हैं? 112 पे फ़ोन करता है वो? जो 112 पे फ़ोन करता है पुलिस को, पुलिस आकर के उसी को उठा ले जाती है। अच्छा, सबका कहना है यहाँ पर कि भाजपा की सरकार में गुंडाई बहुत ज़्यादा है, और जबकि भाजपा कह रही है कि जितने गुंडे होते हैं सब सपा के होते हैं। फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। मतलब सपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में गुंडाई बहुत ज़्यादा है, और योगी आदित्यनाथ जी यानी भाजपा की तरफ से ये बयान सामने आता है कि जितने गुंडे होते हैं वो सब सपा की तरफ से होते हैं। देखिए, हम लोग अगर किसी की मदद करने जाते हैं तो हम पे गुंडे का आरोप लगाते हैं। किसी की मदद करना गुंडागिरी होती है? ये भाजपा वाले खुद तो अपने गिरेबान में देखते नहीं हैं कि उनके गिरेबान में जो उनके विधायक हैं वही गुंडे बने हुए हैं। वही देखिए, उनके जो विधायक हैं आपको गिना भी दे सकते। देखिए धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी का संरक्षण कौन दे रहा है? ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी का, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका यदि संरक्षण ना होता तो उनके नाक के नीचे जो कार्य हुआ कोडीन वाला, पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन धनंजय जी ने तो सफाई दी है अपनी तरफ से, और उन्होंने बोला है कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे बस आपसी मतलब संबंध है, सबके पारिवारिक आपसी संबंध। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य हो रहा था वो स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं संज्ञान में था? उनके मंत्री जी जो है डिप्टी CM हैं उत्तर प्रदेश के, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कार्य हो रहा था, इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, उनको क्या जरा से भी भनक नहीं? मैं कहना चाहता हूँ कि वाह भाई वाह, क्या बीजेपी सरकार है। उसको जरा सा भी, इतने बड़े उसके पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, उसको जरा से भी इस चीज़ की खबर नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें उनको खबर थी, और उन्हीं के और वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग इसमें मिले हुए हैं, सपा मिली हुई है। देखिए जब उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो वो जो है आक्षेप कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि उनके पास कोई अब जवाब नहीं है। वो उनको शर्म करनी चाहिए, इस पे उन्हें जो है बयान जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि उनका जो संरक्षण है वो क्यों नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरोप लगा रहा है विपक्ष कि सबसे ज़्यादा दबंग तो सपा की सरकार में। सपा की सरकार से ज़्यादा सरल कोई सरकार नहीं है आमजन के लिए जी। लेकिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो बोल रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो है इतने मुकदमे लगे हुए हैं, और प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे वापस लिए, तो वो दबंग वो है या ये बताइए। और नया प्रदेश अध्यक्ष चुन के लाए कुर्मी समाज से, तो क्या कुर्मी समाज को समेट लेंगे बीजेपी वाले? कुर्मी समाज को उनका अपना व्यक्तिगत फंडा है, लेकिन कुर्मी समाज में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक अपनी तो सपा से ही है। हाँ। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, क्या 27 में भी वैसे ही आएंगे? 27 में 24 से बढ़ के समाजवादी पार्टी प्रगति पर होगी। और कुर्मी समाज का क्या? कुर्मी समाज अपना हित देखता है। कुर्मी समाज में क्या केशव प्रसाद जी की क्या स्थिति है? केशव प्रसाद जी को खुद बीजेपी ने हाथ से बुला के हरा दिया था। कुर्मी समाज का तो वो केवल प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। कह रहे हैं कि कुर्मी समाज का बीजेपी वाले प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कुर्मी समाज से चुन लिया है, तो क्या कुर्मी समाज बीजेपी की हो जाएगी? नहीं, देखिए, बीजेपी किसी को भी चुने, मुझे लगता है कि सर्व समाज का बीजेपी से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने विगत कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी की कार्यप्रणाली सामने आई है, बीजेपी का एक साफ चरित्र है, धर्म और धन। जिसके पास ये दो चीज़ें होंगी वही केवल बीजेपी का पदाधिकारी हो सकता है, नेता हो सकता है। कार्यकर्ताओं की स्थिति वहाँ पे यह है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं देती है, कार्यकर्ता अपमानित महसूस करते हैं। और इसका दृश्य कई बार आप लोगों ने कवर किया है कि जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक पदाधिकारी शिकायत करते हैं कि उनकी थानों में सुनवाई नहीं है, उनकी अधिकारी नहीं सुनते हैं, और जब नेता तक ये बात कह दे, जो कि कैबिनेट के नेता हैं, जब वो ये बात कह देते हैं, तो आपको इससे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर केवल धन और धर्म को आधार बना करके धन संचित करने वालों की ही पूछ है, उसके अलावा बीजेपी किसी को सम्मान नहीं देती। ठीक है, आगे भी और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। इस टाइम शायरी में तकरारें हो रही हैं,
शेरो शायरी से तकरारें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी तक सपा बोलती थी कि बीजेपी के राज्य में गुंडा राज है, अब जो बीजेपी वाले हैं वो सपा पे आरोप लगा रहे हैं कि सपा की सरकार में गुंडा राज थे, गुंडे पनपते हैं। बीजेपी राज जंगल राज है। बीजेपी का जो राज है वो जंगल राज है। आपने देखा होगा बीएचयू में एक महिला के साथ एबीवीपी के 3 गुंडे बदमाश महिला के साथ बदसलूकी करते हैं। आपने हैदराबाद में देखा होगा एक हॉस्टल में महिलाओं के घुस के एबीवीपी के गुंडे जो है ऊपर से झांक रहे थे। ये भाजपा गुंडों को पोषित करती है। और आपने देखा होगा कोडीन, एक मिर्जापुर में एक कालीन भैया हैं और जौनपुर में कोडीन भैया साफ जो है जो आलोक सिंह है और एक अमित टाटा है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। साफ उसमें दिख रहा है, उसको जेल भेज दिया गया है। 2000 करोड़ का मांस घोटाला आपने देखा होगा। आपने जैसे कहा जो है ये योगी जी कहते हैं सुशासन का राज है, ये सुशासन का नहीं, ये जो है जंगल राज है। और आपने देखा होगा बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक प्रज्वल रमन्ना नाम का मास रेपिस्ट को अपना बेटा कहा था। वहीं आज एक मास मर्डरर जो बच्चों की हत्या कर दिया है कफ सिरप के नाम पे, कफ सिरप पी के बच्चे मर गए हैं। और बाबा आज जो है ये बता रहे हैं कि जो है इनकी फ़ोटो उनके साथ, उनकी फ़ोटो 150 से 200 फोटो इनके भाजपा के नेताओं के साथ है आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा की। ठीक है, और कहीं कोई कार्रवाई करने का काम नहीं कर रही है। अगर यहीं कोई पीडीएस समाज का होता तो उस पर बिल्डोजर चलाने का काम ये भाजपा सरकार करती। और आज जब जो है वो सामंतवादी लोग इसमें फंसे हैं तो उन पे कोई बिल्डोजर नहीं चलाया जा रहा है। ये जो है पक्षपाती सरकार है। और ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया, पीडीए का नारा, हम उस नारे पे चलते हुए हमने सभी समाज का सम्मान किया है, चाहे पीड़ित अगड़ा भी हो। हमारे नेता अक्सर बात करते हैं हम पीड़ित अगड़ों के साथ हैं, हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी और आप महिला जो होती है हमारी आधी आबादी भी जो है हमारे पीडीए के साथ है। तो हम कहीं ना कहीं हमारे नेता और हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए और सभी समाज का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी पीडीए का सम्मान करती है ऐसा कहना है इनका। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने बीजेपी के भी कुछ कार्यक्रमों को कवर किया जिसमें से ये मुद्दा निकलकर सामने आया कि जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं असली पीडीए तो हम चला रहे हैं, ये सपा वाले तो बस बातें करते हैं। देखिए, बीजेपी के लोग बस बनी हुई बातें को बोलते हैं। असली पीडीए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव चलाते हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा है, अभी कोडीन का मुद्दा चल रहा है यूपी में, कोडीन का मुद्दा चल रहा है, कोडीन का चल रहा है। सरकार बताए कि बुलडोजर कहाँ है, उसकी चाबी कहाँ है, चाबी खो गई है क्या कि बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है। सरकार इसका जवाब दे। पीडीए का समाज का कोई अगर बंदा अगर रहेगा, कार्यकर्ता चाहे कोई भी रहेगा समाज का, उसके ऊपर बुलडोजर पहुंच जाएगा। क्या ये सुजाति जातियों को बचाने का काम कर रही है भाजपा सरकार या योगी जी कर रहे हैं? बताएं बुलडोजर कहाँ है, जवाब दें। योगी बुलडोजर है कहाँ? बुलडोजर अगर चाबी गुम हो गई तो बताएं। सामने किस पे बुलडोजर चलवाना चाह रहे हैं? अरे भाई, आपके सामने आपको खुद मालूम है कफ सिरप का जो मामला चल रहा है, कौन है, कौन कर रहा है। अच्छा, नाम तो सामने आपको पता ही होगा ना, कोडीन भैया, इधर कालीन भैया। आपको पता नहीं है? पता तो आपको होना चाहिए। तो उधर से तो मतलब उन्होंने बोला है कि क्या किसी के साथ फोटो खिंचाने से क्या किसी के कोई पारिवारिक रिश्ते नहीं होते हैं। अब ये चीजें निकल कर सामने आ रही, इसमें उनका क्या कसूर? ऐसा उन्होंने पूरा ट्वीट भी किया है, पूरा बोला है सोशल मीडिया पर सामने आकर के। पुराने फोटो उनके भी वायरल हो रहे हैं, कभी हमारे साथ आपके भी फोटो हो गए तो क्या कोई संबंध? ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। पूरा देश जानता है, पूरा यूपी जानता है कि इस समय कोडीन भैया क्या कर रहे हैं, सबको पता है। ठीक है, यूपी सबको पता है, लेकिन बुलडोजर चलना चाहिए। अगर कोई पीडीए समाज का रहेगा तो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अब ये योगी जी बताएं कि बुलडोजर कब चलेगा? तो योगी जी तो कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अभी साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि सारे जो दबंग थे वो सपा की तरफ से थे। हम तो वही चाहते हैं ना, चले बुलडोजर, चलना चाहिए ना। कोठी दिखाई दे, कोठी तो दिख रहा है ना, कौन है, चलाइए बुलडोजर, हम तैयार हैं। बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, देखिए जय इससे पहले आपने एक छोटे भाई से, हमारे से, एक साथी से क्वेश्चन किया कि असली पीढ़ी तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम चला रहे हैं, तो मैं इसी पे जवाब दूंगा कि हाँ ये सच बात है। असली पीढ़ी अगर कोई चला रहा है तो वो भाजपा पार्टी चला रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे चला रही है, कि किसी दलित बेटी का रेप होता है और चाहे किसी दलित बेटे को परेशान किया जाता है, चाहे किसी पीढ़ी पिछड़े समाज के हक और हकूक़ की बात को ये लोग ख़त्म कर देते हैं। जब इन लोगों के घर में कुछ होता है, इन लोगों के समाज में कुछ होता है, सबसे पहले अगर बुलडोजर पहुंच जाता है तो पीढ़ी परिवार, तो सीधी सी बात है। जब और अन्य लोगों के वहाँ पे होता है जो इनके सजाती गुंडे कह लीजिए, चाहे इनको सजाए हुए लोग कह लीजिए, जब वहाँ पे अगर कोई घटना होती है तो ये लोग, इनका बुलडोजर नहीं जाता है। तो ये बीजेपी साफ कह दिया कि पीढ़ी को तो हम ही अच्छा मान रहे हैं। तो ये तो सही बात है कि सबसे ज़्यादा अगर पीढ़ी किसी भी सरकार में दुखी रहा है आज तक के इतिहास में, तो सबसे ज़्यादा भाजपा पार्टी के सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और अच्छा, जो भाजपा ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है वो तो कुर्मी समाज से चुना है, तो कुर्मी समाज भी पीडीए के अंतर्गत आता है। तो क्या जो कुर्मी समाज है वो अब भाजपा की तरफ चला जाएगा, भाजपा का साथ देगा 27 के चुनाव में? सोचिए कि जिसके 5 से 7 सांसद हों, समाजवादी पार्टी ने 5 से 7 सांसद दिए हैं ना, और तमाम विधायक भी हैं, 24 के चुनाव दिए हैं। तो जो कुर्मी समाज है वो बहुत अच्छे से जानता है कि हमारा सम्मान और हमें न्याय कहाँ पे मिलेगा। तो उसको पता है कि हमें समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव ही सम्मान देंगे, और दिया है। और इन लोगों ने ये सब फिजूल बातें हैं कि सोचिए एक 7 बार का सांसद है उसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, एक 5 बार के विधायक को बना दे रहा है। तो ये क्या है मतलब? तो इन लोगों में खुद ही एक बौखला गए कि सोचिए इतने घबरा गए हैं ये पीढ़ी के समीकरण से, इतने परेशान हो गए हैं कि तीनों एक तो मुख्य, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक मुख्य खुद मुख्यमंत्री और 2-3 ऐसे लटके घूम रहे हैं कि परेशान है कि अब करें क्या। सोचिए पीढ़ी ने इन लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि ये समीकरण ढूंढते फिर रहे हैं कि कौन से चक्रोड़ वाला रास्ता मिल जाए, इससे निकल जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। समाज सब न्याय और सम्मान। 27 के चुनाव में क्या नतीजा? 27 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी और महागठबंधन बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हम सपा कार्यालय में आए और लोगों से, सपा के लोगों से बातचीत की, क्योंकि आजकल एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। कोडिन भैया के यहाँ पे बातें चल रही हैं, कप सिरप को लेके बातें चल रही हैं और बुलडोज़र को लेकर बातें चल रही हैं कि अब योगी सरकार का बुलडोज़र कहाँ गया। अखिलेश यादव ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि जो लोग गुनहगार हैं उनके घर पर बुलडोज़र चले, क्यों नहीं चल रहा है बुलडोज़र। बाकी इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या नतीजे निकल कर आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द रेड इंक। मैं हूं आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।